बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए शिवराज के नाम पर अड़ा संघ, मोदी शाह की पसंद बने खट्टर। बीजेपी हाईकमान ने संघ के अल्टीमेटम को किया नामंजूर। संघ नेता का दावा, हमने दे दिया राय, अब बीजेपी जाने हरियाणा। महाराष्ट्र चुनाव में जीत का श्रेय संघ को देने को तैयार नहीं बीजेपी हाईकमान। बीजेपी के अध्यक्ष पद का चुनाव एक बार फिर टल गया है और अब ये तय माना जा रहा है कि अगले 1 महीने में भी बीजेपी को नया पार्टी अध्यक्ष नहीं मिलेगा। आरएसएस और बीजेपी हाईकमान अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और इसी के चलते जेपी नड्डा को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिलता जा रहा है और अब तो यहां तक कहा जाने लगा है कि नड्डा को सुपर एक्सटेंशन दिया गया है। बीजेपी में पार्टी अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। एक व्यक्ति को लगातार 2 कार्यकाल दिए जा सकते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति लगातार 6 साल तक ही अध्यक्ष रह सकता है और जेपी नड्डा का कार्यकाल 5 साल से भी ज्यादा का हो चुका है। 6 महीने से तो लगातार बीजेपी के अंदर से ही अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तारीख पर तारीख आ रही है। आखिरी तारीख 15 मार्च दी गई थी, जो भी निकल चुकी है। अब कहा जा रहा है कि 20 अप्रैल के बाद बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलेगा। तब तक जेपी नड्डा ही अध्यक्ष रहेंगे। पेच फंसा है संघ और बीजेपी हाईकमान के बीच। बीजेपी हाईकमान को जेपी नड्डा या फिर नड्डा जैसा ही कोई अध्यक्ष चाहिए, जो पीएम मोदी और अमित शाह की राय के बाद ही कोई बड़ा फैसला करे। जरूरत पड़े तो संघ को भी खरी खरी सुना दे। तो आरएसएस ने साफ कर दिया है कि उसे नड्डा या नड्डा जैसा अध्यक्ष नहीं चाहिए। अध्यक्ष वो हो जो आरएसएस यानी कि संघ की राय से चले। बीजेपी और आरएसएस के बीच मतभेद नहीं आने दे। संघ की इस राय को मानने के लिए मोदी और शाह तैयार नहीं है। इसी के चलते अध्यक्ष पद पर नाम तय नहीं हो पा रहा है। फिलहाल कहा जा रहा है कि दौड़ में 3 नाम बचे हुए हैं। इसके अलावा कुछ और नाम हैं जिन पर भी सहमति बन सकती है। तो आज हम संघ और बीजेपी हाईकमान के बीच के इसी टकराव को लेकर करने जा रहे हैं इस वीडियो में चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बीजेपी का अगला अध्यक्ष कब तक चुन लिया जाएगा, इस सवाल का जवाब ना तो बीजेपी के पास है और ना ही आरएसएस के पास है। दोनों ही तरफ से गेंद दूसरे पाले में डालने की कोशिश हो रही है और इसी के चलते संघ और बीजेपी संगठन के बीच नए अध्यक्ष के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। इस वजह से मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल लगातार बढ़ाया जा रहा है। अध्यक्ष पद को लेकर चल रहे टकराव में संघ के एक प्रचारक ने कहा कि बीजेपी राजनीतिक संगठन है और आरएसएस सामाजिक, दोनों के काम अलग अलग हैं। आरएसएस राजनीति नहीं करता, उसका काम सलाह देना है। सलाह कितनी इस्तेमाल की जाएगी, इसका फैसला बीजेपी करेगी और सलाह भी तब दी जाती है जब मांगी जाए। बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर सलाह मांगी गई थी और उसे काफी पहले दिया भी जा चुका है। तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आरएसएस की तरफ से जब बीजेपी हाईकमान को अध्यक्ष पद की अपनी पसंद के बारे में बता दिया गया है, तो फिर क्यों पार्टी को नया अध्यक्ष अभी तक नहीं मिल पा रहा है और क्यों नए अध्यक्ष का चुनाव लगातार टलता जा रहा है? और इसका जवाब है सरकार, संगठन और संघ के विचार नहीं मिलना। वैसे बीजेपी संगठन में तो वो ही सब कुछ होता है जो सरकार चाहती है। सरकार यानी कि मोदी और शाह। ऐसे में मोदी, शाह और संघ के विचार जब तक एक नहीं होंगे तब तक बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को अध्यक्ष नहीं मिलेगा, ये अब तय माना जा रहा है। तब तक जेपी नड्डा को ही एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिलता रहेगा। जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी आलाकमान चाहता है कि दोबारा से जो कमान पार्टी की वो जेपी नड्डा को ही मिल जाए और इसीलिए पार्टी इस चुनाव को टालती जा रही है और इसके लिए संघ बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि संघ सबसे ज्यादा अगर किसी से नाराज है तो वो जेपी नड्डा ही है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि शुरू में हम कम सक्षम थे, तब हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी। अब हम सक्षम हैं, बीजेपी अब खुद को चलाती है। जेपी नड्डा के इस बयान ने संघ को आग बबूला कर दिया था और संघ की नाराजगी तब ज्यादा बढ़ गई जब बीजेपी के लीडरशिप की तरफ से इस बयान का ना तो खंडन किया गया और ना ही निंदा की गई, ना ही जेपी नड्डा के बयान से खुद को अलग किया गया, जो कि आमतौर पर बीजेपी करती रहती है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी और संगठन के बीच दरार बढ़ती चली गई, चाहे वो भागवत की स्पीच हो या फिर नड्डा का बयान हो। अब आरएसएस नहीं चाहता कि दोबारा कोई ऐसा व्यक्ति इस पद पर बैठे जो संगठन से ऊपर पार्टी और उसकी लीडरशिप को तवज्जो दे। वैसे भी ये कहा गया था कि नड्डा ने जो बयान दिया था वो चुनाव के बीच में दिया गया था। इसका असर आखिरी के चरणों में दिखाई दिया, जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जबकि ये कहा गया था कि आखिरी के चरण में चुनाव उन सीटों पर हुआ जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता था।
संघ और बीजेपी के बीच टकराव का एक बड़ा कारण आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक को भी माना जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जब तक बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर सहमति नहीं बन जाती है तब तक आरएसएस भी अपनी बैठक को टाल सकता है। लेकिन संघ ने अपनी बैठक की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये बैठक 21 से 23 मार्च तक चलेगी। तारीखों के ऐलान के वक्त आरएसएस के एक पदाधिकारी ने बताया था कि ये आरएसएस की अहम सालाना बैठक है। इसमें 1 साल पहले किए गए कामों की समीक्षा और अगले साल के लक्ष्य तय होते हैं। ये बैठक टाली नहीं जा सकती, इसलिए 5 मार्च को इसकी तारीख का ऐलान कर दिया गया। इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि आरएसएस ने बैठक की तारीखों का ऐलान बीजेपी पर गुस्सा जाहिर कर दिया है। इसका मतलब है कि संघ की तरफ से बीजेपी को साफ साफ समझा दिया गया है कि अगर उन्हें संघ की जरूरत नहीं है, संघ की राय उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है, तो बीजेपी हाईकमान जो चाहे करने को स्वतंत्र है। बीजेपी हाईकमान को जब ठीक लगे जिसे अध्यक्ष बनाना हो तब उसे अध्यक्ष बना दे। संघ बीजेपी के किसी भी मामले में अब हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन बीजेपी के लिए संघ अपने काम नहीं रोकेगा। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि बेंगलुरु में 21 मार्च से शुरू हो गई आरएसएस की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष पद के नाम पर चर्चा होगी। बीजेपी की तरफ से जो नाम दिए जाएंगे उन पर मंथन होगा। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि आरएसएस अपनी सलाह पर ही कायम रहेगा या पार्टी के साथ मिलकर कोई बीच का रास्ता निकालेगा। आरएसएस की बैठक में प्रांत स्तर के 1480 पदाधिकारी शामिल होंगे। अब ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर क्या संघ और बीजेपी हाईकमान के बीच एक बार फिर से दरार आ जाएगी। लोकसभा के नतीजों के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की स्पीच से संघ और बीजेपी के बीच की खटास खुलकर सामने आ गई थी। नए अध्यक्ष के नाम पर फिलहाल ऐसा नहीं हुआ। आरएसएस के पदाधिकारी लगातार हो रही देरी पर सवाल जरूर उठा रहे हैं। आरएसएस का शीर्ष नेतृत्व भी जानता है कि 21, 22, 23 मार्च को होने वाली बैठक में ये सवाल उठेगा। सोर्स के मुताबिक आरएसएस इस बार किसी भी तरह का मतभेद सामने लाने से बच रहा है। नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने तक वो इस मुद्दे पर सार्वजनिक तौर पर बयान देने से बच रहा है। फिलहाल बीच का रास्ता निकालने की कोशिश है, इसलिए नाम की घोषणा में देरी हो रही है। मंथन दोनों तरफ से चल रहा है। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि आरएसएस की तरफ से शिवराज सिंह चौहान के नाम को आगे बढ़ाया है। दूसरी तरफ पीएम मोदी की पसंद मनोहर लाल खट्टर है। अगर संघ खट्टर के नाम पर सहमत नहीं होता है तो धर्मेंद्र प्रधान के नाम पर भी सहमति बनाने की तैयारी है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या संघ इसके लिए तैयार होगा। संघ की तरफ से अभी भी शिवराज के नाम पर ही दबाव बनाया जा रहा है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।